कि इस वक्त दुनिया के जो सबसे ज्यादा मार खाए हुए 3 देश हैं उनमें क्या स्थिति है और जो ट्रेजेक्टरी और जो पैटर्न रहा है कोरोना केसेस का, वो किस ओर इशारा कर रहा है। एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले दक्षिण कोरिया की सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दें, 5.25 करोड़ के आसपास यहां की आबादी है और आबादी में कुल कितने लाख केसेस आ रहे हैं जरा उससे समझिए। 18 मार्च का दिन, यहां नीचे से मैं शुरू कर रहा हूं, 407 लाख केसेस आए थे और मौतें हुई हैं 301। ये हमने जो वर्ल्डोमीटर है जो बताता है कि कोरोना के केस कहां कहां हैं, उससे आंकड़े जुटाए हैं। तो 18 मार्च को 4 लाख के आसपास केस आए थे। 19 मार्च को आप देखिए थोड़ा केसेस घटे दक्षिण कोरिया में, लेकिन मौतें 319 हुई हैं, ये ज्यादा मौतें हुई। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 20 मार्च 3.25 लाख के आसपास, 3,34,000 के आसपास केसेस आए और 327 मौतें दर्ज हुई थी 20 मार्च के आसपास। अगर आप इसको भारत से कंपेयर करें तो देखिए भारत में भी जब पीक था ना 4-5 लाख केसेस रोजाना सामने आते थे, लेकिन हमारी जो आबादी है 125 करोड़ की आबादी है और दक्षिण कोरिया की 5.5 करोड़ के आसपास, उसमें इतना नंबर सिग्निफिकेंट नंबर है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आंकड़ों के लिहाज से बता रहे हैं कि वहां पर कितनी स्थिति खराब है। मौतों का आंकड़ा भी अगर आप देखेंगे तो 300 के ऊपर है। तो इससे कहा जा सकता है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना चला गया, सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। जरा कहानियां दक्षिण कोरिया की देख लीजिए। इसके बाद अब आपको हांगकांग की कहानी बताते हैं, जहां पर स्थितियां लगातार बिगड़ती नजर आई। एक बार फिर से हम नीचे से शुरू करेंगे। वर्ल्डोमीटर के सोर्सेज हैं। 18 मार्च को अगर आप देखेंगे तो 20,000 केसेस सामने आए। 19 मार्च को 16,597, 20 मार्च को 14,149। अब अगर आबादी आप देखेंगे हांगकांग की तो सिर्फ 76 लाख है। 76 लाख के मुकाबले इतने केसेस पर डे को अगर आप देखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यह भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है उस आबादी का। हालांकि जो डेथ रेट है यहां पर आप देखिए 18 मार्च को 20,000 लोगों पर 265 मौतें हो जाती हैं। हमने आपको दिखाया था कि 18 मार्च को 4 लाख मौतों पर, 4 लाख केसेस पर 301 मौतें हो रही थी। कहां? दक्षिण कोरिया में। और 20,000 केसेस में 265 मौतें हो रही हैं हांगकांग में। तो आप देखिए डेथ रेट जो है वो कहीं ज्यादा है हांगकांग में। ये थोड़ा सा चिंता की बात है, इसीलिए वहां पर लगातार चिंता की बातें पैदा हो रही थी। 239 19 मार्च को, 246 14,000 में से 20 मार्च को। और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्थिति कितनी भयावह है हांगकांग में। आइए अब चलते हैं चीन। अब तक का जो आउटब्रेक हुआ है कोरोना का चीन में, और जनक कहा जाता है कोरोना वायरस का चीन को, लेकिन वो अपने नंबर्स छुपाते रहता है। जो भी नंबर फिलहाल CSSE से हमारे सामने आए हैं चीन के बारे में, कहा जाता है कि एग्जैक्ट नंबर कभी पता नहीं चलते, लेकिन फिर भी दुनिया में जो रिपोर्ट छटकर आई हैं उनका अगर आप देखेंगे तो 18 मार्च को 4,000 केसेस, 2 मौतें दर्ज हुई। 19 मार्च को भी लगभग 4,000 केसेस और 20 मार्च को भी लगभग 4,000 केसेस वहां पर सामने आ रहे हैं। और ये नंबर चीन के मुकाबले बहुत सिग्निफिकेंट है। ऐसा देश जहां पर एक कोरोना केस आता है तो वहां पर स्टील के बक्सों में बंद कर दिया जाता है और नंबर्स बाहर दुनिया को कभी पता नहीं चलते कि कितने नंबर हैं। वहां पर अगर ये रिपोर्ट हो रहे हैं इतने केसेस तो आप स्थिति समझिए। इसीलिए कह रहे हैं कि पड़ोस में स्थिति क्या है पड़ोस में और हमें कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है।